देखिए, आज का दिन वाराणसी ज्ञानवापी परिसर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिला कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि तहखाने में फिर से पूजा पाठ शुरू की जा सकती है। ऐसे में पूजा पाठ शुरू भी हो चुका है, लेकिन मुस्लिम पक्ष या यूँ कह लें कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि यह भ्रम फैलाने वाला दावा है। आदेश के खिलाफ साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। जो मुस्लिम पक्षकार है हमारे साथ जुड़े हैं, मुख्तार अहमद अंसारी जी नमाज पढ़ने जा रहे हैं ज्ञानवापी परिसर में, हम उनसे ही बात करेंगे। पहले तो आप अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो आदेश है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिला जज महोदय ने जो आर्डर किया है 31 तारीख को, सबसे पहली बात है कि उसी मुकदमे में 17 तारीख को उन्होंने जिला अधिकारी महोदय के उस तहखाने को सुपुर्दगी में दिया और 31 तारीख को आर्डर कर दिया कि उसके अंदर जो है जो वहाँ पर पूजा जो मूर्ति है उसकी पूजा कराई जाए। तो कहने का मतलब उसके सहारे से इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचा, जबकि ब्यास जी का मुकदमा 91 का अभी भी विचाराधीन है, मूलवाद है और उस तहखाने में कोई भी मूर्ति नहीं है। और इस आदेश से के ज़रिए से उन लोगों ने हमारे जो मस्जिद का जो है बिल्डिंग है उसमें ज़बरदस्ती कब्जा किए और नए मूर्ति रख करके उसमें पूजा पाठ हो रहा है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि उसमें जो विग्रह थे वो पहले से ही थे, प्राचीन समय से वहाँ व्यास परिवार पूजा पाठ करता था 1993 से पहले, और बिना लिखित आदेश के तब की तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया। मेरा कहना है कि कोई भी एविडेंस आप दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि व्यास परिवार का इसमें कब्जा रहा हो, या व्यास परिवार इसमें 1936 के फैसला दिखा दीजिए, 1942 के फैसले में दिखा दीजिए, 91 के दावे में आप लिख करके आए, मगर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं। व्यास जी का कभी भी वो कमरा था ही नहीं। व्यास गद्दी जो थी वो मस्जिद से दक्षिण तरफ थी। हम लोग यहीं के पैदा हैं, हम लोग एक एक चीज़ जानते हैं। जो लोग बनारस के नहीं हैं, जो लोग बनारस में आके रहते हैं, वो लोग उल्टा बात करते हैं। आज की जो बंदी है, नाराज़गी ये है, न्यायालय का पूरा सम्मान है, इसका मतलब न्यायपालिका को पूर्ण अधिकार है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका चाहे जो करे। न्यायपालिका में कुछ बंदिशें भी हैं। जिस जिला जज महोदय ने आदेश किया, हम उनके आदेश को नहीं कुछ कर रहे हैं, न्यायपालिका है, मगर उनको किस तरह से कन्विंस करके, कैसे धोखे में रख करके ये आदेश पारित कराया गया। और जिस तहखाने की बात की जा रही है कि उसमें पूजा पाठ का उन्होंने आर्डर दिया है, कौन सा पेपर दे करके उन्होंने दिया? उस कैंपस में जो है वो तहखाना जो है, दक्षिणी तहखाना जो है, जो एसआई रिपोर्ट आई है उसमें भी लिखा है कि उस तहखाने में कोई निशान नहीं पाए गए, बावजूद इसके कि उसमें पूजा पाठ करने या मूर्ति करने का आर्डर दिया जो है जिला जज महोदय ने। बहुत आश्चर्य की बात है। और नए मूर्ति रखा गया, जिस तरह से बाबरी मस्जिद में 1949 में मूर्ति रखी गई थी जबरदस्ती, यहाँ आदेश पाने के बाद इसमें गेम किया गया है। यानी बाबरी मस्जिद की तरफ पर तहखाने में भी मूर्तियां जबरदस्ती बिल्कुल रखी गई है। अगर ये बात है कि सारे तत्व आपके, तो 91 का सूट चल रहा है ना, वो डिसाइड होता उसके बाद होता। वो सूट आज भी चल रहा है, उसमें पक्षकार के लिए मैं भी एप्लीकेशन दिया हूँ 110 में, और 2022 से मेरा एप्लीकेशन चल रहा है। उसमें हमारा मूलवाद है, उसी कैंपस में मजार का 2 साल से मुकदमे चल रहे हैं। हमको उर्द करने, फातिया पढ़ने का आप नहीं मौका दे रहे हैं। अब आप उनको, जिनका कुछ नहीं है, उनको आप कह रहे ये हैं। तो एक तरफा ये कार्रवाई है, ये बहुत बड़ी साजिश है। मस्जिद को वहाँ देखना लोग नहीं चाहते हैं, तरह तरह का साजिश बना करके मुस्लिम समाज को भयभीत करके रखना चाहते हैं, जबरदस्ती लेना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका हमें इंसाफ देगी और जरूर इंसाफ देगी। देश के संविधान पे हमारा आस्था है, मगर इस तरह की जो छल कपट वाली जो गेम हो रही है ये रुकना चाहिए। देश का लोकतंत्र सबसे सर्वोपरि है और न्यायपालिका का आदेश सर्वोपरि है। मुख्तार जी, एक बात बताइए, आप जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए ज्ञानवापी परिसर में, हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर आप लोगों ने सीधे चुनौती दे दी है, सुनवाई चल भी रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आगे का क्या आप लोगों का रुख होगा दोनों फैसले को? चाहे जिला प्रशासन को देखरेख की बात हो तहखाने की, या फिर उस पर पूजा पाठ की बात हो, दोनों मामलों को लेकर आप लोगों ने चुनौती हाई कोर्ट में दे दी। देखिए, चुनौती हम उच्च न्यायालय में, लोअर कोर्ट के अलावा हम लोग उच्च न्यायालय में गए हैं, जहाँ के स्थिति यह है कि एक तरफा जो बात हो रही है, एक तरफा कार्रवाई चल रही है, इस पर कैसे उम्मीद किया जाए? न्यायपालिका सर्वोपरि है, मगर किस तरह से उसमें गेम हो रहे हैं ये देखिए कि 9:45 बजे रात को एसआई रिपोर्ट मिलती है, 10:15 बजे रात के विष्णु शंकर जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 839 पन्ना का जो है पूरा है रिपोर्ट, एसआई की रिपोर्ट है, और ये 20 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपको इतना जल्दी स्टडी आके आप कर दे, खाली झूठ बोला जा रहा है, तत्व एक भी
हम कहते हैं एक भी साक्ष्य कोई व्यास जी का दिखा दे कि व्यास जी का ये कमरा था, उनका कब्जा था। नहीं, दूसरे किराएदार हुआ करते थे, उसमें रहते थे। जैसे आज कोई भी किराएदार किसी दुकान में जाता है तो लक्ष्मी जी का और गणेश जी का मूर्ति रखकर पूजा करके दुकान का श्री गणेश करता है। उसी तरह इसमें नए मूर्ति रख करके पूजा पाठ की जा रही, जैसा उसका फोटो वायरल हुआ मीडिया के जरिए से हमारे पास। ये निहायत गलत काम हो रहा है। मुस्लिम समाज बहुत मारमाहत है, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई बराबर लड़ता रहेगा। आप कह रहे हैं कि मरमाहत है मुस्लिम समाज। आप लोगों ने आज जो व्यापार बंद का भी ऐलान किया है, दुकानें बंद भी हैं, दाल मंडी की जो है ये भी अगर बात कर लें तो ये कहा जा रहा है, एक पक्ष का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है और आज व्यापार बंद करने का भी ऐलान किया गया है। भाई आप ठीक कह रहे हैं, वही यह बात वो लोग कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानने लोग, उस न मानने वाले लोग कह रहे हैं। कल तक जब सरकार में नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के कई एक फैसले ऐसे आए जो दिल्ली की सड़कों पर जाकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी लोग धरना प्रदर्शन उस आदेश के खिलाफ कर रहे थे। आज वो लोग हमको क्या सिखाएंगे कि हम लोग आस्था देश के संविधान में नहीं रखे हैं? कहाँ रखे हैं? गलत बोल रहे हैं, इसलिए कि वो अपने ऐप को छुपाना चाहते हैं, वो दिशा से भटकाना चाहते हैं। एकदम हमसे आके सामने डिबेट कर लें। आज बनारस बंद का ऐलान हो चुका है, यानी अब सीधे तौर पर नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी है। जरूरत पड़ेगा तो आगे भी बंदी बढ़ेगी, जैसा होगा। मगर एक बात याद रखिएगा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, इसकी ताकीद की गई है। संविधान के अंदर रह करके अपनी विरोध जताने का काम किया गया है।